दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। कुछ ही दिन फॉर्म अप्लाई करने के शेष रह गए हैं, तो आप आज से अभी से अपना फॉर्म फिल कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे मोबाइल वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी और फाइनल ओटीआर करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो आपको ये वीडियो कंप्लीटली बिना स्किप किए हुए एंड तक देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप इंपोर्टेंट डेट्स देख सकते हो। जो 9th 10th के लिए है, जो प्री मैट्रिक है, उसके लिए आवेदन करने की डेट 2 जुलाई से यहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। आप जल्द से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम मौका है 30 अक्टूबर तक अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। कंप्लीट फॉर्म की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट 4 नवंबर है और स्कॉलरशिप सेंड करने की डेट 31 दिसंबर 2025 है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट मैट्रिक के लिए जो 11th 12th के लिए है, इसके लिए 2 जुलाई से 30 अक्टूबर तक आवेदन चल रहे हैं। अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इसके लिए भी यहाँ पर सेम डेट है, 31 अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट फॉर्म की लास्ट डेट है। 4 नवंबर तक यहाँ पर आप हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हो। 31 दिसंबर तक यहाँ पर स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में सबमिट कर दी जाएगी। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के लिए भी डेट दे सकते हो। 10 जुलाई से आवेदन चल रहे हैं, 20 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। कंप्लीट फॉर्म की लास्ट डेट भी 20 दिसंबर है। 24 दिसंबर तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी और 24 जनवरी 2026 को यहाँ पर स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी तरह से आप एलिजिबिलिटी चेकआउट कर ले। जहाँ पर पोस्ट मैट्रिक है, प्री मैट्रिक है और अदर देन है, उनके लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। जो प्री मैट्रिक है क्लास 9 10th के लिए, इनके लिए 8वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। साथ में देख सकते हो यहाँ पर 9th 10th क्लास का इनरोल होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से जो 11th 12th के लिए, इसके लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट है, इनके लिए भी आप UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट से यहाँ पर इनरोल होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फीस आपको यहाँ पर जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई करोगे। scholarship.up.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद भी आप डेट चेकआउट कर सकते हो। जो यहाँ पर आप देख सकते हो 9th और 10th के लिए, उसके लिए डेट दे दी गई है। लास्ट डेट आवेदन करने की 30 अक्टूबर है। इसी तरह से यहाँ पर 11th 12th के लिए डेट देख सकते हो, 20 दिसंबर लास्ट डेट है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट के टॉप पर ही स्टूडेंट की ये टैब दी गई है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उस कैटेगरी में आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, या फिर पोस्ट मैट्रिक, या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पहले तो यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करें। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके अंतर्गत आपको प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक या फिर अदर देन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। मान लीजिए अगर आप SC ST या फिर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेश है, तो आप प्री मैट्रिक के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर गाइज यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन के सामने
क्लिक हियर का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी वर्ग या फिर जाति या फिर समूह सेलेक्ट करना है, आप जिस जाति के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड दोबारा से आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको अपनी ई-केवाईसी करनी है, उसके लिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन अपने डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू करना है। यहाँ पर अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डिजी लॉकर अकाउंट में साइन इन करते हुए यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। और अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको डू नॉट हैव एन अकाउंट के सामने साइन अप के इस लिंक पर क्लिक करना है और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट पर साइन अप कर लेना है और उसके बाद लॉगिन करके आपको यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। इस तरह यहाँ पर आपके डिजी लॉकर अकाउंट से आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। आपको यहाँ पर आपकी डिटेल शो कर दी गई है, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको गाइस वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा, अब आपको उसे वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको गाइस यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई ओटीपी की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक OTR नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, ये OTR नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया होगा। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब आपको गाइस यहाँ पर होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के इस ऑफिशियल पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टूडेंट की स्टेप पर अपना कर्सर लाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जिस कैटेगरी के अंतर्गत प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक जिसके लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन किया है उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर एंटर करना है, जो OTR नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करानी है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना शिक्षण संस्थान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना वर्ग या फिर जाति यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर 6 से 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में एंटर करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है अपने OTR नंबर के साथ ही। और यहाँ पर आप अपने रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल लेने के लिए गाइस आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर गाइस अब आपको बस होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने स्कॉलरशिप का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। अब आपको दोबारा से स्टूडेंट की स्टेप पर आना है और यहाँ पर लॉगिन फ्रेश के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है
और फिर यहाँ पर आपने प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं उसके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। जो रजिस्ट्रेशन संख्या आपको पीछे प्रोवाइड कराई गई है वो यहाँ पर आप एंटर करें। अपना OTR नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। अपना पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर आपको 7 स्टेप कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। आधार ऑथेंटिकेशन करनी है। एप्लीकेशन को लॉक करना है और उसे सबमिट करते हुए उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। ये स्टेप यहाँ पर आपको दी गई हैं। आपको इन सभी स्टेप को कंप्लीट करना है। गाइस यहाँ पर जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे इनके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्रीन कलर के आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन के सामने ग्रीन कलर के ऑप्शन शो कर दिए गए हैं। तो आपको 1 बाय 1 करके इन सभी स्टेप्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको लास्ट स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपना स्कूल पास आउट किया है, क्लास पास आउट की है। अगर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आप पढ़ रहे हैं 9th या फिर 10th। फिर यहाँ पर आपने 9th या 10th क्लास में कब प्रवेश लिया था वो तिथि यहाँ पर आपको एंटर करनी है। बोर्ड का पंजीयन क्रमांक यहाँ पर आपको देना है। बोर्ड सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 8वीं या फिर 9वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर TC नंबर यहाँ पर देना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट की दिनांक यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपनी ये डेट्स डालनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कक्षा 8 पास करने का ईयर सेलेक्ट कर लेना है। विद्यालय का नाम देना है जिससे आपने अपनी कक्षा 8 पास आउट की है अगर आप प्री मैट्रिक के लिए कर रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक के लिए डिटेल्स आपको देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली फिल हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर आपको आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोबारा से होम के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस आप चेकआउट कर सकते हो। आपकी पर्सनल डिटेल का जो कॉलम था वो सक्सेसफुली ग्रीन कर दिया गया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ना है। उसके लिए आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर गाइज अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो संशोधित का ऑप्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइज दोबारा से बैक टू होम के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर IAM जाति प्रमाणीकरण हेतु आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या एंटर करनी है। अपने आय प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको गेट डाटा के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपकी सभी डिटेल फैच करके आपको शो कर दी गई है। आपको इसे केयरफुली चेकआउट करना है और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई इनकम डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या एंटर करनी है, उसका क्रमांक आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट डाटा के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसका डाटा यहाँ पर आपको फैच कर लेना है। यहाँ पर आपके आय एवं जाति प्रमाण पत्र संख्या मिलान के बिना आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने जाति
प्रमाण पत्र की डिटेल को भी फैच आउट करते हुए उसे वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपके जाति प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल फैच करके आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर आपके जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की डिटेल सेम होनी चाहिए, यानी कि एक ही कैंडिडेट का आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको बस वेरीफाई कास्ट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से अपना आई एम जाति प्रमाणीकरण करने के बाद फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको उसे केयरफुली चेकआउट कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और फिर उसको आपको जमा करा देना है अपने स्कूल में। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा इन 7 स्टेप को कंप्लीट करते हुए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।